Welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a very important term. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे। तो यह तो आसान बात है कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होते हैं, जिससे कुछ करने या होने का बोध हो तो हम लोग उसको प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, और वह वर्ब जो कि प्रिंसिपल वर्ब को मदद करता है वह हेल्पिंग वर्ब होता है। यह आसान बात है, लेकिन जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब अगर आ जाए, एक से ज़्यादा वर्ब आ जाए, जैसे दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, तब वैसे केस में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है कि आखिर वह कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ब हेल्पिंग और कौन सा वर्ब प्रिंसिपल होगा। बहुत सारे कमेंट्स जो है वो आए हैं जिसमें बताया गया है कि सर हेल्पिंग और प्रिंसिपल वर्ब पहचानने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो हेल्पिंग और प्रिंसिपल वर्ब पहचानना बहुत मुश्किल भरा काम नहीं है, बहुत आसान है। आज हम आपके इस काम को बहुत आसान कर देंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर हेल्पिंग और प्रिंसिपल वर्ब कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चलते हैं छोटे से सेंटेंस को देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, नहीं हम लिख रहे हैं रामू इज रीडिंग। देखते रहेंगे, आपको समझ में आएगा बात। रामू इज रीडिंग में कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो देखेगा वो समझ जाएगा कि सर रीडिंग मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले क्या आता है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब आता है। माने इट मींस इसमें पहचानना आसान है कि यह हेल्पिंग और यह मेन वर्ब है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं रामू इज अ स्टूडेंट, नो, तो हम पीछे वाले क्लास में इस पे बात किए थे, पीछे वाले क्लास में हम लोग इस पे बात किए थे, रामू इज अ स्टूडेंट। अब देखेंगे यहाँ मेन वर्ब था, तो मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन अब आगे देखो कोई वर्ब ही नहीं है, आगे कोई वर्ब ही नहीं है, और ई बेचारा सिंगल है, वर्ब सिंगल, इट मींस इज जो है वो सिंगल वर्ब है। तो सिंगल वर्ब है, इसीलिए यह प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? आपके मन में आएगा कि भाई सिंगल वर्ब हो तो क्या वो प्रिंसिपल होता है? नहीं, ऐसा हम आपको नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वह वर्ब जो सेंटेंस में पूरा पूरा अर्थ देने में सहायक होता है, प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। आप देखोगे रामू विद्यार्थी है, रामू विद्यार्थी है, पूरा अर्थ दे रहा है, इसीलिए यह प्रिंसिपल वर्ब है। तो आप समझ गए कि इज हेल्पिंग, इज प्रिंसिपल वर्ब हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे के जो सेंटेंस है उसमें देखेंगे कि आखिर कौन हेल्पिंग और कौन प्रिंसिपल वर्ब है। तो यहाँ देखेंगे राम, राम इज बीइंग अ टीचर ना, ही हैज हेल्प्ड अस। राम शिक्षक होने के नाते नहीं हमारी, इट मींस उन्होंने हम लोगों की मदद की, ऐसा लिखा गया है। तो इसमें अब देखोगे तो आगे क्या है, टीचर जो है वह नाउन है, और यहाँ इज और बीइंग दोनों वर्ब है, बीइंग भी वर्ब है और इज भी वर्ब है। तो जब आगे कोई वर्ब नहीं है, मतलब वर्ब कहां से शुरू हुआ, तो यह वर्ब है और यह वर्ब है, तो आगे वाला जो वर्ब होगा वह मेन वर्ब होंगे, और ठीक पहले यह होंगे हेल्पिंग वर्ब। एंड इट मींस जब कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब यहाँ पे आए तो उसके ठीक पहले अगर दो वर्ब आता है तो माने इट मींस इसके ठीक पहले वाला वर्ब जो होगा वह प्रिंसिपल और उसके पहले वाला हेल्पिंग हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं तो हैज और हेल्प्ड यहाँ देख रहे हो, तो हैज जो है वह हेल्पिंग वर्ब है, यह आसान बात है, इसमें पहचानना कोई दिक्कत नहीं है, और यह प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब है जैसा आप देख रहे हो। लेकिन अब नीचे चलते हैं तो हैज डन, हैज डन में डन मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, और उसके ठीक पहले यह हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ देखेंगे ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, कार क्या है, नाउन है, कार क्या है, नाउन है, और इस सेंटेंस को पढ़ें तो वह कार रखता है, माने इट मींस हैज पूरा पूरा अर्थ देता है, और पूरा अर्थ देने के वजह से यह प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है, मतलब इसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं हुआ, तो इसीलिए यह प्रिंसिपल वर्ब का काम किया है।
आप ऐसा पहचान सकते हो। तो अभी तक हम लोग देखें कि सेंटेंस में एक या दो वर्ब हो तो हम कैसे पहचानते हैं कि वह हेल्पिंग या प्रिंसिपल है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में तीन या तीन से ज्यादा, इट मीन्स चार चार वर्ब आते हैं, वैसे केस में बच्चों को पहचानना मुश्किल होता है कि कौन हेल्पिंग कौन प्रिंसिपल है। तो आज मैं आपके सारे मिसकंसेप्शन को समाप्त कर दूंगा और इसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी हेल्पिंग और प्रिंसिपल वर्ब ढूंढने में। तो चलते हैं आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग, रामू कैन बी देयर, रामू वहां हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देयर क्या है, एडवर्ब है, एडीवी एडवर्ब। जी हाँ, देयर हेयर देयर यह सब जो एडवर्ब होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ठीक पहले इधर देखोगे एक यह वर्ब और दूसरा यह वर्ब है, जैसा आप देख रहे हो नहीं। तो हम आपको बोले कि जब आगे कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हो और ठीक पहले जो वर्ब आएगा वह मेन वर्ब का काम होगा और इसका मतलब होगा होना, और इट मीन्स बी का मतलब होना। रामू वहां हो सकता है, ऐसा है। तो होना ही मेन वर्ब और इसके ठीक पहले यह हेल्पिंग वर्ब हो गए, ठीक है ना। जबकि आप यहाँ देखते हो डू मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पहले क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसको पहचानना बहुत आसान है डियर स्टूडेंट। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जॉन कुड हैव डन इट, जॉन कुड हैव डन इट, जॉन इसे कर सकता था, इसका मतलब समझेंगे। कुड हैव मतलब कर सकता था। तो आप देखोगे इसमें एक बार कुड, दूसरा हैव, फिर डन ऐसा लिखा हुआ है नहीं, एक से ज्यादा वर्ब। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन मेन है और कौन प्रिंस इट मींस हेल्पिंग वर्ब है। तो देखोगे यहाँ पे यह प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है। यहाँ देखोगे डन, डू का V3 फॉर्म है, डू डिड डन, तो यह मेन वर्ब हो गया। और उसके ठीक पहले दो वर्ब आता है कुड और हैव, यह दोनों हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब होंगे। लेकिन अब जब हम लोग आगे देखते हैं कुड हैव बीन देयर, तो देयर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह एडवर्ब है, देयर क्या है, एडवर्ब है। और जब हम देखते हैं तो एडवर्ब के ठीक पहले तो यहाँ बीन जो देख रहे हैं ना, यह अब प्रिंसिपल वर्ब का काम करेगा। प्रिंसिपल वर्ब माने इट मींस होने की स्थिति को बताता है। और मैंने आपको बताया था जब प्रिंसिपल वर्ब को डिफाइन कर रहा था तो बोले कि वह वर्ब जो क्या दिखाता है, काम दिखाता है, स्थिति अवस्था या दशा दिखाता है। ध्यान से सुनेंगे। जैसे अब हम लोग देखते हैं वर्ब जो है वह, उसका डिफिनीशन हम लोग सिंपली किताब में पढ़ते हैं कि वर्ब वह शब्द होता है जो काम दिखाता है, लेकिन नहीं, इसका व्यापक अर्थ है वर्ब वह शब्द है जो काम तो दिखाता ही है, स्थिति अवस्था दशा और अधिकार भी दिखाते हैं। तो यहाँ होने की स्थिति को दिखाया जा रहा है, इट मींस बीन, तो यह प्रिंसिपल और ठीक पहले वाला दोनों वर्ब यह हेल्पिंग वर्ब होंगे जिसको आप देख रहे हो। तो इस तरह से हम लोग इसको देखें। और भी हम एक आध सेंटेंस देखते हैं इसी में, आप देख सकते हो सेंटेंस लिखा है जॉन कुड हैव बीन डूइंग, देखेंगे डूइंग दैट वर्क। अब देख सकते हो यहाँ पे कुड हैव बीन डूइंग, कुड हैव बीन डूइंग। अभी जब सेंटेंस को आप देखोगे तो इसमें वर्ब है एक, देखोगे दो तीन चार, यानी इट मींस एक से ज्यादा वर्ब है। तो जैसा आप देख रहे हो कि यह मेन वर्ब है, डूइंग डू का V4 फॉर्म है, इट मींस यह मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के ठीक पहले यहाँ देखेंगे बीन जो था वो प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा था, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं था, एडवर्ब था। लेकिन यहाँ बीन जो है वह अब हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगा है, उसके ठीक पहले यह भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक पहले यह भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और तब देखें कि जब सेंटेंस में एक वर्ब था नहीं, जैसे हम आपको बताएं यहाँ रामू इज अ स्टूडेंट दिखा है, तो इसमें केवल कितना एक वर्ब, यानी इट मींस चूंकि इट मींस सिंगल वर्ब था और सिंगल वर्ब तो यह खुद मेन वर्ब का काम कर रहा था। लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे रामू इज रीडिंग, रामू इज रीडिंग, तो रीडिंग मेन वर्ब और ठीक पहले यह हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो देखोगे एक से ज्यादा नहीं, और उसके बाद देखेंगे आगे हम लोग देखें
1 2 3 4 और इट मीन्स 1 2 3 4 और इट मीन्स 4 वर्ब्स है। और 4 में अब किसका काम कैसा है, तो देखिए यहाँ पे डूइंग, डू का बिफोर फॉर्म है और इसके ठीक पहले डूइंग जो है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है और मेन वर्ब के ठीक पहले जितने वर्ब होंगे वह सब हेल्पिंग का ही काम करेगा, जैसा आप देख रहे हैं। जबकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आया, एडजेक्टिव एडवर्ब है, नहीं तो कोई यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब अगर आ जाए तो ठीक पहले वाला वर्ब जो है वह इट मीन्स प्रिंसिपल वर्ब का काम करेगा और ठीक पहले वाले वर्ब जो है वह हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और इस तरह से हम आशा कर सकते हैं, आई कैन होप एंड इट मीन्स कि देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई हेल्पिंग वर्ब इफ एंड इट मीन्स मोर देन वन वर्ब्स वुड बी गिवन इन अ सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा अगर वर्ब दिया गया हो तो आपको पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन हेल्पिंग कौन प्रिंसिपल है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।